पप्पू यादव पर हमला करने के लिए भी कलेजा चाहिए। पप्पू यादव तो मैं तो घुमा था उनके साथ चुनाव में, बाइक पर बुलेट पर, हाँ, अपने स्टंट करते हुए जा रहे थे, पीछे मैं ही बैठा था, बाइक उनकी पलट भी गई और पप्पू यादव और मैं नीचे, और ऊपर से बाइक, बुलेट बाइक कितनी भारी होती है, तो बाल बाल जान बचा था या पैर टूटने से बचा था मेरा। तो पप्पू यादव तो इतने भारी भरकम है कि बुलेट गिर भी जाए देह पर तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे ऊपर गिर जाए तो सब कुछ हो जाएगा। और ऐसे में पप्पू यादव ने उनको खुली चुनौती दे दी मुंबई में जाकर, तो उनको धमकी भी मिल गई है। तो भाई इस धमकी को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। हाँ ठीक है, अब मान लीजिए कि कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामा कर सकते हैं 90 बार, लेकिन एक बार सही भी बात हो सकती है ना भाई। तो उनकी आशंका को आप खारिज नहीं कर सकते सिरे से, क्योंकि धमकी किसको दिया है? बिश्नोई गैंग को, हाँ देख लेंगे। और उसने धमकी किसको दी है? पप्पू यादव को। कुछ भी हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंगा लेना सांसद पप्पू यादव को अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब अपनी जान बचाने की गुहार अब केंद्र सरकार से कर रहे हैं पप्पू यादव। हमने आपको बताया था कैसे उन्हें धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से, लेकिन खबरें ये भी उठ रही हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्या काला है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं। सर, ये खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने ही ये सारा झोलझाल किया है मीडिया कवरेज पाने के लिए। अब देखिए, कहना मुश्किल है, तो पप्पू यादव जी ही बताएंगे कि उनको धमकी मिली है या नहीं मिली है। उन्होंने तो कहा है कि धमकी मिली है, और धमकी तो किसी को भी मिल सकती है, और बिहार के कई सांसदों विधायकों को धमकी मिली है। तो पप्पू यादव जब कह रहे हैं कि उनको धमकी मिली है, तो अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। देखिए, पप्पू यादव भी जाने माने बाहुबली नेता है, और वो कभी कभी तो ऐसे नज़र आते हैं कि उनको किसी से डर ही नहीं है। वो तो मुंबई पहुंच गए दहाड़ते हुए। बिश्नोई गैंग से तो सबकी फटती है ना, लेकिन पप्पू यादव पहुंच गए मुंबई, वहां ललकारने लगे, और फिर इसके बाद जो धमकी मिली है तो अब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो पप्पू यादव कभी तो शेर के रूप में नज़र आते हैं दहाड़ते हुए कि हमको किसी से डर नहीं है, देखो महाराष्ट्र आ गया, मुंबई आ गया, जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन दूसरे ही पल जब धमकी मिलती है तो पप्पू यादव कहते हैं कि माई बाप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करो। तो पप्पू यादव को तो पहले केंद्र सरकार से वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, और माना जा रहा था कि पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले पप्पू यादव के पैंतरे को देखते हुए वायु श्रेणी की सुरक्षा उनकी वापस कर ली गई। एयरपोर्ट पर उतरे दिल्ली से आकर तो पता चला कि सुरक्षा गायब है। ठीक है, चुनाव में तो उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, चुनाव लड़े भी, कोई हुआ भी नहीं उनका। पप्पू यादव पर हमला करने के लिए भी कलेजा चाहिए। पप्पू यादव तो मैं तो घुमा था उनके साथ चुनाव में, बाइक पर, बुलेट पर, हाँ, अपने स्टंट करते हुए जा रहे थे, पीछे मैं ही बैठा था, बाइक उनकी पलट भी गई और पप्पू यादव और मैं नीचे, और ऊपर से बाइक, बुलेट बाइक कितनी भारी होती है, तो बाल बाल जान बचा था या पैर टूटने से बचा था मेरा। तो पप्पू यादव तो इतने भारी भरकम है कि बुलेट गिर भी जाए देह पर तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे ऊपर गिर जाए तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पप्पू यादव चूँकि तंदुरुस्त ज़्यादा हैं, तो बाइक गिरी उनके ऊपर तो मेरे ऊपर सीधे भार नहीं आया। तो पप्पू यादव तो अपने इलाके में डरते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पप्पू यादव कभी कभी भोकार पार कर रोते हुए नजर आते हैं। आपने देखा था मुजफ्फरपुर में गाड़ी में एकदम बच्चे की तरह रो रहे थे कि अरे हम पर जानलेवा हमला हुआ, मारने की कोशिश की गई। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, कि पप्पू यादव कभी तो दहाड़ते हैं मुंबई में जाकर के, अरे कौन है बिश्नोई, आओ ज़रा देख लेते हैं, और दूसरे क्षण कहते हैं कि अरे भाई सुरक्षा दो नहीं तो मेरी जान को खतरा है। इसलिए पप्पू यादव तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं, मीडिया के बहुत प्रिय हैं, मीडिया भी उनको बहुत पसंद करता है, और वो भी मीडिया के साथ बने रहते हैं। तो जब भी पप्पू यादव कुछ बोलते हैं तो सुर्खियाँ बनती हैं। अब देखिए पप्पू यादव को सुरक्षा मिलती है या नहीं, ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो धमकी दे रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बता रहे थे, तो अब वो टारगेट पर आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी को लेकर कहा जाता है कि सलमान खान के दोस्त थे, इसकी सज़ा उन्हें मिल गई। देखिए, बाबा सिद्दीकी बिहार के ही रहने वाले थे और सलमान के बहुत खास थे, बॉलीवुड में उनका बहुत अच्छी पकड़ थी।
और सलमान के खास थे, इसलिए कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या कर दी। और ऐसे में पप्पू यादव ने उनको खुली चुनौती दे दी मुंबई में जाकर, तो उनको धमकी भी मिल गई है। तो भाई इस धमकी को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। हाँ ठीक है, अब मान लीजिए कि कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामा कर सकते हैं 90 बार, लेकिन एक बार सही भी बात हो सकती है ना भाई। तो उनकी आशंका को आप खारिज नहीं कर सकते सिरे से, क्योंकि धमकी किसको दिया है? बिश्नोई गैंग को। हाँ देख लेंगे। और उसने धमकी किसको दी है? पप्पू यादव को। कुछ भी हो सकता है जब उतने बड़े पॉलिटिकल आदमी को, एनसीपी के नेता थे वो, बिहार के ही रहने वाले थे लेकिन मुंबई में रह गए थे, उनकी हत्या हो सकती है, तो पप्पू यादव पर क्यों नहीं जानलेवा हमला हो सकता है? और बिश्नोई गैंग का मकसद समझ लीजिए, बिश्नोई समाज ऐसा है जो काला हिरन को भगवान मानता है, उसकी पूजा करता है। और सलमान खान पर काला हिरन की हत्या का आरोप है, तो उनको अपना दुश्मन की तरफ बिश्नोई समाज देखता है। और वही कारण है कि सलमान खान उसके निशाने पर हमेशा रहे हैं। और अब सलमान के करीबियों को उड़ा भी दिया, इतने बड़े नेता को उड़ा दिया। पप्पू यादव गए, भाई हम बिश्नोई के खिलाफ बोलकर अल्पसंख्यकों के हीरो बन जाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों का पूरा सपोर्ट उनको लोकसभा चुनाव में मिला है। अगर अल्पसंख्यकों ने दिल खोलकर उनका साथ नहीं दिया होता तो चुनाव नहीं जीत पाते। तो उनको लगता है कि भाई बिश्नोई गैंग के खिलाफ हम बोलेंगे तो अल्पसंख्यकों में अच्छा मैसेज जाएगा। तो सलमान के पक्ष में जाकर वहाँ दहाड़ आए, लेकिन अब उसने वाकई धमकी दे दी है, तो अब डर भी लग रहा है कि भाई वो जब सिद्दीकी को मार सकता है तो हमको धमकी दे रहा है, क्यों नहीं मार सकता है? मार सकता है। हत्या तो कभी भी कोई किसी का कर सकता है। तो पप्पू यादव की आशंका को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सांसद हैं। और आजकल तो कोई भी AK-47 वाला सुरक्षाकर्मी लेकर घूमता हुआ नजर आता है, जिसका जुगाड़ है वही लेकर घूम रहा है। केंद्र सरकार जिस पर मेहरबान है उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है। तो पप्पू यादव एक सांसद हैं, बड़े बाहुबली भी हैं, और लगातार वो पंगा लेते रहते हैं बाहुबलियों से और गुंडों से, तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, मेरा मानना। पप्पू यादव को अक्सर देखा गया है, ऐसे कम सांसद हैं भारत में जो कई बार बिना सुरक्षा के भी जनता के बीच पहुंच जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में क्या पप्पू यादव एक इजी टारगेट हैं? उन्हें कितना डर कर रहना चाहिए? नहीं, पप्पू यादव के समर्थक ही उनके सुरक्षाकर्मी हैं। पप्पू यादव बिना सुरक्षा के घूमते हैं, आपको लगता है इसलिए कि कोई वर्दी वाला नहीं दिखता है, लेकिन पप्पू यादव के साथ जो लोग रहते हैं उनके समर्थक, वही सुरक्षाकर्मी का काम करते हैं। उस घेरे को तोड़कर पप्पू यादव पर हमला कर देना भी बहुत आसान काम नहीं है। अब कोई चाहे कि पप्पू यादव को के साथ पुलिस नहीं है तो जाकर उनको ठोक देंगे और निकल जाएंगे। ठोक तो देंगे, ठोकना तो किसी को आसान है, लेकिन वहाँ से ठोक के सुरक्षित निकलना मुश्किल है। तो पप्पू यादव पूरे इलेक्शन में घूमते रहे, दहाड़ते रहे, कहाँ कोई हमला हुआ? कभी नहीं हुआ। लेकिन पप्पू यादव मुंबई पहुंच गए और एक प्रोफेशनल गैंग को चुनौती दे दी खुलेआम, और वो गैंग तो भाई नोटोरियस है, अभी ही सिद्दीकी की हत्या कर चुका है और हत्या की जिम्मेवारी भी ले ली है। तो ऐसे गैंग से पंगा लेना इनको महंगा पड़ सकता है। हाँ, कभी कभी ज़्यादा दहाड़ना दिक्कत महंगा पड़ता है। तो मुंबई में जाके दहाड़े और यहाँ आके अब हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मेरी सुरक्षा बढ़ा दो या मुझे सुरक्षा दे दो, हमको धमकी मिल रही है, तो उसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पप्पू यादव पर हमला हो जाता है, उनको कुछ नुकसान हो जाता है, तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा ना। एक सांसद की हत्या कोई छोटी बात तो है नहीं। तो पप्पू यादव आशंका जता रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई उनको खतरा है या नहीं। उनका केवल हाई वोल्टेज ड्रामा है या इसके पीछे सच्चाई भी है, ये तो पुलिस जांच कर सकती है ना भाई। सरकारी एजेंसियां जांच कर सकती हैं, और जांच करने के बाद ही फैसला करना चाहिए कि पप्पू यादव को सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब ऐसे ही आप परसेप्शन के आधार पर कहेंगे कि पप्पू यादव को सुरक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। पप्पू यादव पर खतरा हो सकता है। चलिए, पप्पू यादव मुंबई जाकर दहाड़े तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वही उनके रक्षक भी बने, उनके साथ घूमते रहते हैं। पप्पू यादव ने मांगा तो है कि उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी जाए केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार अब इसको लेकर क्या कुछ फैसला करती है, पप्पू यादव की टेंशन आने वाले समय में कितना बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।